अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुल्तान टीवी एचडी और मैं हूं आपकी होस्ट महबीबा। नाजरीन, आपने फिल्मों और ड्रामों में बहुत से कैदियों को भागते हुए ज़रूर देखा होगा। वो इसके लिए वो आइडियाज़ नए से नए इस्तेमाल करते हैं, प्लान्स तरतीब देते हैं और उन प्लान्स पर अमल दरामद करके वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कैदी प्लान्स तरतीब देते हैं और प्लान्स पर अमल दरामद करके वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, भागना तो एक कैदी के फितरत में शामिल है, लेकिन वो किन तरीकों को इस्तेमाल करके भागने में कामयाब हो जाते हैं और कौन से हैरानकुन तरीके हैं वो इस्तेमाल करते हैं, इन सब के बारे में तफसीलात आपको हमारी वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या फ्रांस की एक जेल में पेश आया जहां एक कैदी ने भागने के लिए संतरे को एक ग्रेनेड जैसा पेंट किया और जेल हुकाम को डराकर वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। इस शख्स का नाम माइकल वाइजोर था और पुलिस में इसे बैंक लूटने और पुलिस वाले को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। अदालत ने इसे 25 साल की सज़ा सुनाई, जिसके बाद इसने जेल से भागने के लिए एक प्लान तरतीब दिया। इस प्लान में इसने अपनी बीवी को भी शामिल किया और इसे हेलीकॉप्टर पायलट बनने को कहा। दूसरी जानिब माइकल अपने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर काम कर रहा था, यानी संतरे को ग्रेनेड जैसा पेंट करना। मंसूबे के मुताबिक एक दिन माइकल ने संतरे को हैंड ग्रेनेड की तरह पेंट करके जेल हुकाम को डराया और जेल से भाग खड़ा हुआ। जिस वक्त माइकल जेल से भाग रहा था, इसी वक्त इसकी बीवी किसी का हेलीकॉप्टर हाईजैक करके जेल की छत के आसपास मंडला रही थी और माइकल इसी हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने में कामयाब हो गया। कुछ अरसे बाद फ्रेंच हुकूमत ने काफ़ी खोज करने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया, मगर जब इन्हें पता चला कि माइकल ने भागने के लिए संतरे को पेंट करके हैंड ग्रेनेड बनाया था तो बहुत शर्मिंदा हुए। नाज़रीन, इसी तरह शुमाली फ्रांस की एक जेल से फरार होने का वाक़या अफसानवी लगता है। रिजवान फाहद नामी शख्स जो कि जेल से फरार हुआ और मुबैना तौर पर हॉलीवुड फिल्मों का दीवाना था। इस शख्स को सन 2010 में चोरी की नाकाम कोशिश पर गिरफ्तार किया गया था। इस वारदात में एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ था और रिजवान फाहद को 25 साल की कैद सुनाई गई थी। जेल पहुंचने के बाद इस शातिर शख्स ने यहां से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। अमले के एक शख्स को इसने बेवकूफ़ बनाकर इससे लॉकर की चाबी ले ली, लेकिन अब अगला मरहला था कि जेल से बाहर निकलने का, जो कि इतना आसान ना था। इसके बाद इस शख्स ने संडे का वेट किया, क्योंकि अतवार को इनके एक बड़े मैदान में लेकर जाया जाता था और मुशक्कत करवाई जाती थी। रिजवान बड़ी चालाकी से जेल की छत तक पहुंचा और इसका अगला टारगेट हेलीकॉप्टर था, जो कि चंद मिनट बाद जेल के ग्राउंड से उड़ने वाला था। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा, रिजवान ने छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर के स्टैंड को पकड़ लिया। किस्मत का खेल देखें कि इस बात का किसी को इल्म तक ना हुआ। यूं रिजवान फाहद हेलीकॉप्टर से लटकता हुआ जेल से फरार हो गया और बाद में कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। चुइगब दुनिया के खतरनाक मुजरिमों में गिने जाते हैं। जनूबी कोरिया में ये योगा के एक माहिर तस्वुर किए जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने जिस्म पर बहुत ज़्यादा तेल लगाया और 45 सेंटीमीटर खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हुए। ये इंतहाई छोटी खिड़की कैदियों को खाना देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तहकीकदानों का कहना था कि 115 पाउंड वजनी और 5 फुट 6 इंच लंबे चुईगब 1 मिनट से भी कम वक्त में फरार हुए। 50 साला चुई जो के 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये सारी कहानी सामने आई। दोबारा गिरफ्तारी के बाद इनको एक ऐसे कैद खाने में कैद किया गया जिसकी खाने देने की खिड़की बहुत छोटी थी। इसी तरह का एक और दिलचस्प वाक़या अलबामा जेल का भी है। अलबामा जेल से सन 2017 में 12 कैदी मक्खन का इस्तेमाल करके फरार होने में कामयाब हो गए। इन कैदियों ने बाहर जाने वाले दरवाजे के नंबर पर मक्खन लगाकर इसे छुपा दिया और सिक्योरिटी गार्ड समझे कि ये बाहर जाने का नहीं बल्कि अंदर का ही दरवाज़ा खोल रहे थे। फरार होने वाले कैदियों का कहना था कि मक्खन को इस्तेमाल करने का मंसूबा बहुत अक्लमंद सोच थी। ताहम फरार शुदा 12 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा और अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मे हबीबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।